यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात करूं तो बहुत सारी चीजें सोच के बंदे आए होंगे। कुछ लोग मेन कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए आए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में चल रहा होगा कि चल यार जो कमा रहे हैं वो तो ठीक है, पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए, है ना। कुछ वर्क फ्रॉम होम से इंस्पायर होके आए होंगे कि यार घर पे बैठ के काम करना शुरू कर दूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ प्रोफाइल्स ऐसी दिखती हैं जिनके जैसा ना बनने का मन करता है कि यार काश मैं भी ऐसा होता। तो वो सभी चीजों का सोल्यूशन दोस्तों आज आपको यहाँ पे मिलेगा। आज प्रॉपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स में आपकी लाइफ के लूंगा। और अभी काफी सारे दोस्तों को ये 40 मिनट्स ना बहुत ज्यादा लग रहे होंगे। तो मैं एक आपसे सिंपल सी बात करूं दोस्तों, अभी ना शायद अगर आप जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर करो या आप कोई ऑर्डर करो, मतलब कि खाने के लिए चीज ऑर्डर करो, तो उसको आने में भी कम से कम 25-30 मिनट का टाइम लग जाता है ना। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाँ आप कैसे अर्निंग्स ले सकते हो। तो थोड़ा सा सब्र करके बैठना पड़ेगा। हाँ जिनको थोड़ी सी जल्दी है कि यार ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ दोस्तों, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में अर्निंग को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 18 साल तक पढ़ाई करता है ना। तो उसके आगे 40 मिनट्स तो कुछ भी नहीं है। और ये जो नेक्स्ट 40 मिनट्स हैं, मैं आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना प्रॉपर फोकस्ड होके बैठिए और इस दिमाग को खुला रखिएगा, लाइक अ पैराशूट। कहते हैं पैराशूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब ये खुले हो। तो जो नेक्स्ट 40 मिनट्स के मैं अंदर बातें करूंगा, सबसे पहले तो मेरी इंट्रोडक्शन, क्योंकि नेक्स्ट 40 मिनट्स आपने मेरे साथ बिताने हैं, तो मेरे बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि मैं कौन हूँ, किस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और आर ग्रुप, हमारा ग्रुप क्या है, सम प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको लाइफ में काम आने वाली है ना। उसके बाद किस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने वाले हो, ग्रोथ प्लान क्या है कि कैसे आप अर्निंग्स ले सकते हो, एंड आपका फ्यूचर क्या होगा, एंड द लास्ट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, जो चीजें आप जानने के लिए बैठे हो। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम बोलें कि 8वीं क्लास का एग्जाम दिया, तो वहां पे क्या होगी, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी ना, वो बच्चा नहीं दे पाएगा। तो सेम मैं टाइम टू टाइम चलता हूँ। सबसे पहले अपने ऊपर आता हूँ दोस्तों। नाम मेरा रजनीश है जी, आपको बेसिकली दिख रहा होगा, ये मेरा फर्स्ट पे आउट है। सेल्फ की पहले बात करूं, नाम रजनीश, बेसिकली पंजाब के एक छोटे से शहर राजपुरा से बिलोंग करता हूँ, जिसे गेटवे ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। बीकॉम का स्टूडेंट था। एज अ स्टूडेंट मैंने पार्ट टाइम के अंदर इस काम को स्टार्ट किया, जैसे कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे पार्ट टाइम को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे रिलेट करूंगा इस चीज को कि हाँ आप पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हो। आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप पार्ट टाइम में भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जब मैंने स्टार्टअप किया उस टाइम की मेरी फर्स्ट इनकम है, मेरा उस टाइम का फर्स्ट पे आउट है। कोई ज्यादा बड़ा पे आउट नहीं है, बट हाँ करते करते कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे ग्रुप के साथ मिला कि जो हमें हेल्प करता है कि हाँ हम 1-1.5 साल के अंदर एक बढ़िया अर्निंग्स के आसपास पहुंच सकते हैं। वो तकरीबन 1 साल बाद मेरा पे आउट है ना। किसी भी इंडस्ट्री में मैंने इतना ग्रोथ नहीं देखा था। मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज लगी कि ऑनलाइन डे बाय डे ग्रो हो रही है, तो मैं क्यों ना साथ में ग्रो करूं। तो ये चीज देखी। देन थोड़ा सा मैनेजरियल पे आउट, 77,000, 1,13,000। इस चेक की तरफ आप जरा सा ज्यादा गौर कीजिएगा। जुलाई 2020, शायद आप लोगों को एक टाइम याद आ जाए कि जुलाई 2020 में क्या चल रहा था। लोग परेशान हो चुके थे कोविड की वजह से, घर पे बैठ गए थे ना, लोगों को काम नहीं था मिल रहा, बहुत बुरे हाल हो रखे थे, बट उस टाइम पे भी मेरी अर्निंग जारी थी। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि कितनी अच्छी इंडस्ट्री है, कितनी बढ़िया रेप्यूटेड कंपनी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये मेरा रिसेंट चेक है ना 96 का। तो अभी एक सिंपल सी बात बोलूं यार, मैं तो स्टूडेंट था, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था, है ना। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, वैसे भी किसी भी बंदे को लाइफ में ग्रो करने के लिए कोई ना कोई एक मेंटोर चाहिए, कोई ना कोई एक टीचर चाहिए, कोई ना कोई एक गाइड करने वाला पर्सन चाहिए। तो मुझे वो टीचर, वो गाइडेंस का काम कहाँ से मिला जी, टीम फायर ग्रुप की तरफ से। अब टीम फायर ग्रुप का मैं आपको ओवरव्यू सा थोड़ा सा बताऊं, तो बेसिकली हमारा ग्रुप 2014 से काम कर रहा है। 2014 से हम काम कर रहे हैं, 40 से ज्यादा कंट्रीज में हमारा काम चल रहा है, और उसके बाद 60,000 से ज्यादा यंगस्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली ये ग्रुप करता क्या है, ये आपको, आपकी हेल्प करता है कि कैसे आप 6 फिगर तक अर्न कर सकते हो आने वाले 1-2 साल के अंदर। कि आप इतनी ज्यादा पोटेंशियल कैसे ले सकते हो। तो वो आपको स्पेशल प्लान प्रोवाइड करता है ताकि आप अच्छे से इस इनकम को टच कर सको। थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि हाँ 2014 से काम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत सारे मिलीनियर्स बन चुके हैं, जो कि इंडियन की मिलीनियर लिस्ट में जिनका नाम आता है। 500 से ज्यादा पर्सन ऐसे ही हैं जो 2 लाख प्लस कमा रहे हैं, काफी ऐसे हैं जो लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। अभी मन में एक बात आ रही होगी कि यार मैं ये क्यों बता रहा हूँ, है ना, भाई प्रमोशन कर रहा है या भाई मोटिवेट कर रहा है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं दोस्तों,
किसी भी फील्ड में जाने से पहले मेरा नेचर क्या है कि मैं किसी भी फील्ड के पर्सन से एक बात पूछता हूँ कि आपकी फील्ड का टॉप का बंदा कौन है ना, ताकि मैं अपना फ्यूचर रियलाइज कर सकूं। सपोज के लिए मैंने प्लस 2 किया, प्लस 2 के बाद मैंने जब बीकॉम को चूज किया, तो मैंने बीकॉम लाइन में देखा कि यार अगर मैं इस लाइन को चूज कर रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है ना। तो वो फ्यूचर जब मैंने रिलेट किया तो मैंने वहां पे एक टॉप पर्सन देखा, वो कौन था? सीए। मैंने कहा ठीक है, सीए की अगर मैं सीए की तरफ भी बढ़ूं तो मेरा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया हो सकता है। तो सेम एज इट इज मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि एक प्रूवन सिस्टम है जहां पे बहुत सारी चीजें हैं। दिखाऊंगा अभी कुछ नहीं दिखाऊंगा एंड में, क्योंकि पहले बातें हैं समझने वाली। कहते हैं ना कि हाँ जब समझ में आ गया तो हर एक काम इजी लगता है। तो अगले 40 मिनट्स, 40 भी नहीं यार, 30 मिनट्स मैक्स, प्रॉपर पोजीशन में 90 डिग्री के एंगल पे बैठ जाइए, बिकॉज इंट्रोडक्शन है यार। काफी सारे पर्सन सोचेंगे डिटेल डिटेल, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, इंट्रोडक्शन होगी। आज मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊंगा, थोड़ी सी प्रोफाइल बताऊंगा, ताकि आप एक डिसीजन ले सको कि हाँ मुझे इस लाइन को चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए, है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए होंगे, है ना। नो डाउट हर बंदा यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि यार मार्केट में हम पैसा कमा कैसे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो किया जाता है पैसा कमाने के लिए, वो क्या है जी? एक मॉडल है जिसको बोलते हैं ईएसबीआई मॉडल। पर हमें कभी स्कूल में नहीं बताया, हमें कभी किसी टीचर ने नहीं बताया, हमें कभी किसी लेक्चर में नहीं बताया गया। हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली जाती है, पढ़ ले लिख ले बेटा, नौकरी कर ले, है ना। तो हम उसी ट्रैक के ऊपर चलते रहते हैं। पर ये वर्ल्ड वाइड लीगल इनकम कमाने के लिए एक ही मॉडल यूज होता है। सबसे पहले एम्प्लॉय, ब्रीफ में मैं बाद में बताता हूं आपको। एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, बिजनेस हो गया, इन 3 कैटेगरीज को हम आज की डेट में चूज कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी है, कोई बंदा 18 साल का भी है जो स्कूल में है, सॉरी जो कॉलेज में है, किसी ने कॉलेज अभी कंप्लीट किया है, मास्टर्स में एडमिशन लिया है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब से रिटायर्ड है, कोई भी पर्सन, रैंडम पर्सन यहाँ पे बैठे हैं ना, तो कोई भी पर्सन आज की डेट में इन 3 स्ट्रीम्स को शुरू कर सकता है। बट एक फोर्थ स्ट्रीम आती है इन्वेस्टर, जो स्ट्रीम हम नहीं शुरू कर सकते। इसके लिए हमें करोड़ों रुपए की क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारे पास पैसा होगा, हम तभी किसी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना। तो करोड़ों रुपए नहीं है, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, है ना। तो मैं आज आपको 3 कैटेगरीज को बाद में डिफाइन करूंगा, बट पहले 3 कैटेगरीज देखें कि आज की डेट में क्या चल रहा है, कि चल क्या रहा है। मैं अगर इनको चूज भी करता हूं तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, 2019 की तरफ हम नजर घुमाते हैं, तो हर एक चीज नॉर्मल थी, है ना। चाहे वो जॉब थी, चाहे वो स्टडीज थी, चाहे वो मार्केट के हालात थे, बिजनेस था, हर एक चीज नॉर्मल थी। बट पैंडमिक का एक ऐसा असर आया, जॉब की सिचुएशन तो आज तक नहीं संभल पा रही, है ना। आज भी कंपनीज निकालने लगी हुई हैं लोगों को। अभी रिसेंट न्यूज, मैंने 3 न्यूज देखी अभी रिसेंटली। एक थी amazon की, 18,000 लोगों को उन्होंने काम से निकाल दिया। दूसरी थी मैकडी की, उन्होंने 10,000 लोगों को अप्रैल अप्रैल तक निकालने का इंटीमेशन दे दिया। एंड थर्ड न्यूज अभी मैंने कल ही देखी है, वो थी माइक्रोसॉफ्ट की। उन्होंने भी 10 से 20 हजार लोगों को इंटीमेशन दिए बिना निकाल दिया, इंस्टेंटली निकाल दिया। और ये कोविड के टाइम पे तो आपने खुद से देखा कि क्या कुछ किया है क्या कुछ नहीं, है ना। उसके बाद स्टडी देखा होगा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कंफ्यूज हो रखे हैं यार, करें तो करें क्या। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाई, उनका कोई माइंडसेट नहीं डेवलप हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। शायद बहुत सारे लोगों ने इस चीज को भी फील किया होगा कि जो रीसेंट पोस्ट आ रही है ना हायर लेवल बैंकिंग की या कुछ भी, वहां पे लिखा जा रहा है कि कोविड के टाइम में जो स्टूडेंट पास आउट है ना, वो प्लीज अप्लाई ना करें। उसके बाद सिचुएशन ऑफ बिजनेस, है ना। हम बिजनेस भी चूज कर लेते, बट बिजनेस भी बहुत सारी दुकानें बन रही हैं, डेट में डूब रखे हैं लोग। कोविड ने ऐसा हिट किया, आज भी संभलना मुश्किल हो रहा है। चाहे बैक टू नॉर्मल आ गई सिचुएशन, फिर भी कभी शोर पड़ जाता है कि हाँ यार कोविड कोविड। तो हमने तो इसी टाइम पे आके देखा ना कि हाँ यार कोई कॉन्सेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, या कोई ऑनलाइन चीज है, ऑनलाइन बिजनेस है जो इन डेज में ग्रो हो रहा है। बट आज मैं जिसके बारे में आपको रूबरू कराऊंगा, वो आज का नहीं, 44 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है, जो पिछले 44 ईयर्स से सेम वर्किंग कर रहा है ना। तो आगे बढ़ता हूं। अब आज की अगर मैं बात करूं, हर एक चीज 2022 एंड आते आते हर एक चीज क्या हो गई जी? स्टेबल हो गई। हमें लग रहा है स्टेबल हो गई, बट जॉब अभी भी इनसिक्योर है। मैंने अभी आपको बताया ना, रिसेंट इस जनवरी की न्यूज है, जो मैंने 3 न्यूज आपको बताई, मैकडी की, अपना amazon की और माइक्रोसॉफ्ट की। तो जॉब्स क्या हो चुकी हैं? इनसिक्योर हो चुकी हैं। स्टडी अभी भी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि पिछला बेस बना नहीं, आगे कैसे स्टडी होगी, है ना। उसके बाद बिजनेस अनसिक्योर चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। अब हर एक चीज हम देख रहे हैं, इन चीजों को, इन मॉडल को समझ लिया, इन तीनों चीजों को समझ लिया। बट अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, हम तीनों चीजों के अंदर डीप में जाके देखें थोड़ा सा, कि इनकम बेसिकली अर्न कैसे होती है और मुझे कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए तीनों में से। सबसे पहले आता है दोस्तों एम्प्लॉय। हमारे आसपास 95% दुनिया क्या काम करती है? अपने
थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, आपके आसपास मैक्सिमम लोग किस चीज का काम करते हैं? नौकरी, जॉब, है ना। वो एक फिक्स टाइमिंग पे घर से जाते हैं, उस पे वापस आ जाते हैं, एक फिक्स इनकम होती है, और उनका छुट्टियां वगैरह सब कुछ तय होती है। मतलब कि इन अ नॉर्मल सेंस में बोलूं तो एक जॉब वाला पर्सन क्या करता है, वो अपने आवर्स बेच के, अपना टाइम बेच के उस हिसाब से एक फिक्स सैलरी लेना शुरू कर देते हैं, और 95% लोग ऐसा करते हैं। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? जो थोड़ा सा समझदार था, उसको कोई बॉस मंजूर नहीं था, उसने खुद से काम करना शुरू कर दिया। कोई भी प्रोफेशनल, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो सीए है, या फिर इनके अलावा मैं बात करूं, काफी सारे दोस्तों की, काफी सारे लोगों की एक छोटी सी दुकान होती है अपनी, है ना, छोटा सा, जिनको हम बोल देते हैं, हम उसको बिजनेस के अंदर ले आते हैं, बट वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी छोटी सी दुकान है या कोई भी काम है अपना खुद का। एंड द थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस, जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि बिजनेस वाला बंदा पैसा कैसे कमाता है ना। अब मैं बिजनेसमैन के अंदर पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वो लोग आते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, या जिनका एक प्रॉपर बिजनेस नेटवर्क वर्क कर रहा है, उनको उनका काम चलाने के लिए, चाहे वो काम करें चाहे ना करें, उनकी पैसिव इनकम को रोटेट करने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं मुकेश अंबानी, रतन टाटा, है ना, अडानी ग्रुप हो गया, ये सभी क्या है? तगड़े बिजनेसमैन है। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टर, जो मैंने बताया, जो पीछे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ खेलते हैं। वो एक लाइन सुनी होगी ना, पैसा फेंक तमाशा देख। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ काम करते हैं। अब जो मैंने आपसे बात किया ना, 95% लोग किस स्ट्रीम को चूज करते हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ओनली 5% लोग चूज करते हैं बिजनेस को और इन्वेस्टर्स को। अब इतना फर्क क्यों है? पहला माइंडसेट तो हमें फैमिली से मिला, सेकंड माइंडसेट हमें बिजनेस अपना हमारी स्टडी से मिला, कि ठीक है यार, पढ़ ले लिख ले नौकरी कर ले, हम उसी चीजों के पीछे भागते रहे। बट जब समझ में आती है, तब हमारी एज क्या हो जाती है? 22, 23, 24, 25 साल। फिर हम डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं कि नहीं यार, कैसे, क्यों। अब एक चीज और देखिए, उन 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। जो जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा सिर्फ और सिर्फ कितना है जी? 5%। और वहीं 5% पॉपुलेशन के पास 95% पैसा है। अगर हम आज निकाल दें, तीन बंदों को निकाल दें, अडानी ग्रुप को निकाल दें, मुके अपना अंबानी ग्रुप को निकाल दें, और टाटा ग्रुप को निकाल दें, तो इंडिया जीडीपी आधे से भी कम रह जाएगी। इतना बड़ा योगदान है, 95% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इतना ज्यादा है ना। वो किस चीज की पावर है? पावर ऑफ बिजनेस नेटवर्क। उनका बिजनेस इतना ज्यादा फैल चुका है, इतनी ज्यादा उनकी वेल्थ बन चुकी है। अब इसको मैं और थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊंगा कि बेसिकली बिजनेस नेटवर्क काम कैसे करता है। तो आप दो कैलकुलेशंस को ले सकते हो। पहले मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दूंगा ऑन अ बेसिस ऑफ अ फोन, है ना। आप सभी के पास ऐसा एक स्मार्टफोन होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ कि ये इजी है। अब पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी की। अब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, सपोज के लिए मैं एक आम आदमी हूं, मैं क्या करता हूं, मैंने आपको क्या बताया जी, एक जॉब वाला बंदा क्या करता है? एक सेम काम 30 दिन रिपीट करता है, उसकी एक ड्यूटी होती है जिसको वो 30 दिन क्या करता है? रिपीट करता है। तो सेम मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैं एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हूं। मैंने क्या करना है जी, मैं दिन का एक फोन बेचता हूँ, एक फोन बेचने पे मुझे 1,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है। समझ रही मेरी बात? एक फोन बेचने पे मेरा 1,000 रुपए प्रॉफिट बनता है। अब मैं रोजी रोटी के लिए 30 दिन सेम काम करता हूँ, 30 दिन सेम काम किया, 30 फोन बेचे, मेरी इनकम कितनी हो गई जी महीने की? 30,000 रुपए, जो 95% दुनिया कर रही है, अकेले भाग रही है। वहीं पे एक बिजनेस वाला बंदा कैसे काम करता है? अब सपोज के लिए ये एप्पल है, या आपके पास एमआई है, सैमसंग है, कोई भी है, वो क्या है जी? उसका एक बिजनेस है, वो ऐसे टॉप पे बैठा है, उसने 30 शॉप वालों के साथ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉय पर्सन थे, है ना, उन 30 लोगों के साथ उसने कांटेक्ट किया कि हाँ, मैं तुझे मैन्युफैक्चर करके A to Z सभी चीजें प्रोवाइड करूंगा, तूने क्या करना है, तो उसको बेच के प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ 20% मुझे देगा। अब मैं आम इंसान, मैं क्या कर रहा था? एक फोन बेच रहा था, 1,000 रुपए कमा रहा था, और मालिक को बीच में से कितने जा रहे हैं जी? 200 रुपए, 20%। ऐसे उसने 30 बंदे अपॉइंट किए, 30 दुकानदारों के साथ उसने ऐसा सेटअप किया अपना सेट। देन काम करते करते क्या हुआ जी, 30 लोगों ने जब सेम काम किया, एक दिन में 30 फोन बिके, उसका प्रॉफिट कितना निकल के आया जी? 200 रुपए के हिसाब से दिन का 6,000 रुपए। महीने का कितना होगा जी? सेम काम 30 दिन लगातार चल रहा है, 1,80,000 रुपए, है ना। या सेम मैं इसको आपको मैंने बताया था कि मैं और कैटेगरी के अंदर बताऊं, तो आज में क्या होता है, एक पर्सन है, सपोज के लिए मैं हूं, मैं क्या करता हूं जी, मैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ही काम कर सकता हूं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, एक पर्सन है जिसका बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, मैं ऑन एन एवरेज एक बात करता हूँ कि चाहे एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके नीचे 100 मजदूर काम करते हैं। अब 100 मजदूर कंपाउंड करके उस मालिक के लिए तो 800 घंटे काम करता है ना। इनडायरेक्टली अपने लिए वो 8 घंटे करते हैं, बट 100 का इकट्ठा एक्यूमुलेट होके मालिक के लिए कितने घंटे काम होता है? 800 घंटे।
दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। बट अब एक बात निकल के आती है कि यार बिजनेस तो ठीक है, बट बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आइडिया, देन लैंड एंड बिल्डिंग, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस चूज करना कि यार मैं प्रोडक्ट्स के थ्रू जाऊं या मैं सर्विसेज के थ्रू जाऊं, है ना। क्योंकि बिजनेस दो ही चीजों के अंदर होता है यार। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, एप्पल है, एप्पल को आप किसकी वजह से जानते हो? उसके प्रोडक्ट्स की वजह से। चाहे वो आईफोन है, चाहे वो मैक है, चाहे वो आईपैड है, कुछ भी है, एयरपोर्ट्स है ना, आप उसको उसके प्रोडक्ट की वजह से जानते हो। वहीं पे जियो को आप क्यों जानते हो, या एयरटेल को क्यों जानते हो, वोडाफोन को क्यों जानते हो? आप उनको जानते हो उनकी सर्विसेज की वजह से। क्या इंटरनेट सर्विस है, कॉलिंग सर्विस है, एसएमएस सर्विस है ना। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस चीज के अंदर जाना चाहते हो। अंदर आगे सेल्स निकलेंगी, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। एंड में जाके कहीं प्रॉफिट या लॉस, कुछ नहीं पता, प्रॉफिट आए या लॉस आए, है ना। मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। नो डाउट मैं भी करना चाहता था यार, बट मेरे बस की ये बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया जो मुझे ऑफर हुआ टीम फायर की तरफ से। वो क्या था? एक बिजनेस प्लान, जहां पे मेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10% वर्क करना और 90% प्रॉफिट निकालना। मैंने कहा ठीक है यार, आप बिजनेस को भी चूज कर लेते हो, पर एक चीज आगे ध्यान में रख के चलिए कि हर एक चीज तो यार ऑनलाइन जा रही है। अब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है कि मैं घर पे बैठे भी एक ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, या मैं घर पे बैठे भी एक बढ़िया चीज को बिल्ड कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, हर एक चीज आप देख रहे हो, है ना। बायजूस एजुकेशन में चला गया, बैंकिंग की एप्स आप सभी जानते हो, मंत्रा हो गया, कोई भी एप्लीकेशन होगी वो शॉपिंग के लिए चलेगी, जोमेटो, स्विगी फूड ऑर्डर्स के लिए चलेंगे। अब मन में बात आई यार मैं स्विगी शुरू कर लूं, मैं जोमेटो शुरू कर लूं। नहीं दोस्तों, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक इंडिपेंडेंट ऐसी चीज करनी है जहां पे मैं रिस्क फ्री काम कर सकूं और अर्निंग्स ले सकूं। अब रिस्क फ्री क्या होता है? रिस्क फ्री बिजनेस क्या हुआ? जहां पे मुझे काम बहुत कम करना पड़ा, है ना। मेरा काम क्या रह गया? मुझे कोई रिस्क नहीं, मुझे किसी लॉस का डर नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काम करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ रिस्क फ्री बिजनेस की। आप सभी इसको जानते होंगे, ओला को सभी पर्सन जानते हैं, कभी ना कभी एड में सुना होगा, या राइड्स ली होंगी आपने, है ना। अब ओला का वो दुनिया मानती है कि ओला एक टैक्सी इंडस्ट्री है, बट ओला टैक्सी इंडस्ट्री नहीं है। ओला सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसका टाइप है टैक्सी वालों के साथ। ओला की खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है ना। उसका टाइप है टैक्सी वालों के साथ। एक कस्टमर एप्लीकेशन के जरिए कॉन्टेक्ट करता है ओला को, और ओला कॉन्टेक्ट करवाती है टैक्सी वाले के साथ। अब टैक्सी वाला जाके डायरेक्ट सर्विस किसको देता है जी? कस्टमर को। अब एक बात को ध्यान में रखना दोस्तों, टैक्सी वाले को राइड सस्ती पे करनी पड़ी, वो भी रो रहा है। जोमैटो अपना जिसने कस्टमर ने पे किया वो भी रो रहा है, बट बीच में ओला क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है, बिकॉज नेटवर्क। समझ रहे हो? उसने किया क्या? लोग तो भाग रहे थे यार, लोग तो टैक्सी पहले भी चला रहे थे। उसने क्या किया? जितने भी टैक्सी वाले थे अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास आओ, है ना, मैं आपको राइड दिलाऊंगा। बीच में से पैसे उसके, ना डीजल लगा, ना गाड़ी लगी, ना कोई वेयर एंड टेयर का खर्चा आया, ना कुछ बैठे बिठाए क्या चला गया जी, पैसा चला गया, है ना। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री बिजनेस। सेम रिस्क फ्री बिजनेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर चलते हैं, है ना, प्रमोशंस करते हैं ये। मैं भी सेम आपको एक प्रमोशनल बिजनेस प्रोवाइड करने वाला हूं। और वो कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं दोस्तों। मैंने आपको एक चीज बोली ना अभी 2 मिनट पहले, कि 90% काम आपको डन होके मिलता है। जैसे कि इन सभी को 90% काम डन होके मिला है। जोमेटो वाले का खुद का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, ओलो वाले की खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है, उबर वाले की खुद की कोई भी टैक्सी नहीं है, ओयो का खुद का कोई भी होटल नहीं है, ओएलएक्स की अपनी खुद की कोई भी चीज नहीं है ना। तो ऐसे ही सिमिलर मैं आपको एक बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता हूं जहां पे 90% काम आपको एक इंडस्ट्री की तरफ से डन होके मिलता है, जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है। और किसी भी इंडस्ट्री को चूज करने से पहले हमें 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, कि मुझे इस कंपनी के साथ टाइप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, इसका कंपनसेशन प्लान कैसा है, वो मुझे कैसा ट्रीट करती है ना। तो जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, हमारी पेरेंट कंपनी, जो हमें 90% काम डन करके देती है। अब 1978 से काम कर रही है ना। बहुत सारे दोस्तों ने शायद सुना भी होगा, बट सुनने में और समझने में बहुत ज्यादा अंतर है दोस्तों। सुनना क्या है? आप रोज जहाज उड़ता देखते होंगे, है ना, एयरप्लेन उड़ता देखते होंगे, बट बीच में कौन कौन बैठा है? शायद बहुत कम लोग। तो सेम ऐसी है, किसी के मुंह से सुनना और खुद से समझना है। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा मैं एक बात रिपीट करता हूं अपने सेशन के अंदर, शायद किसी का टेस्ट अलग हो और हमारा टेस्ट अलग हो। किसी को कढ़ी चावल पसंद हो, किसी को राजमा चावल पसंद होंगे, है ना। तो अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे से एंड तक सुनिए सेशन को। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी का नाम है, 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की।
160 से ज्यादा देश, मल्टीनेशनल कंपनी, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। मैनेजमेंट कंपनी की मिस्टर रेक्स सर फाउंडर थे, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो बिजनेस प्रॉपर इनके बेटे ग्रेग सर के ऊपर ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद प्रोफाइल बता चुका हूं। इंडिया में जो लॉज आए हैं वो सन 2000 में आए, तो 2000 में इंडिया में काम करना शुरू किया है। आईएनसी लिस्टेड रह चुकी है। बैकबोन की बात करूं, यूएसए से कंपनी चलती है ना, यूएसए स्कॉट्सडेल एरिजोना से बिलोंग करती है। प्रॉपर कैश रिच कंपनी है। अब कैश रिच मैंने इतना हाईलाइट करके क्यों बोला? हम टाटास को जानते हैं, अंबानीस को जानते हैं, अपना अडानीस को जानते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी इतनी जो इनकी इंडस्ट्री है, इनका कुछ भी कंपनी का वो है, वो किसके बेसिस पे? ये शेयर होल्डिंग पे काम करते हैं ना, ये शेयर्स के ऊपर काम करते हैं। बट कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है कंपनी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया दो ही चीजों में डील होता है, या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। हम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। कुछ ये सील्स हैं इंटरनेशनल, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इन सील्स के बारे में, बट मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं तो आपको शायद एमएलआर और इस्लामिक की सील मिल सकती है इंडिया के अंदर, कोलकाता और कश्मीर वाली साइड। अदरवाइज ये भी नहीं मिलेंगी आपको। अदर उसके अलावा कोई भी सील इंडिया के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि ये सील्स इंटरनेशनल सील्स हैं, है ना। ये दो भी क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस्लाम के अंदर बेसिकली अल्कोहल बिल्कुल बैन है। एज एन ओवरव्यू मैं आपको बताऊं तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना, तो वो सिमिलर हो जाती है, इसलिए ये चीज मिलती है। देन अपना ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अब कहते हैं कि मुझे डील किसके अंदर करना चाहिए? मुझे डील करना चाहिए फ्यूचर के अंदर, है ना। क्योंकि एक चीज पास्ट के अंदर बीत गई। मैं आज आपसे बोलूं कि कीपैड वाला मोबाइल बनाना शुरू कर दो, क्या वो काम चलेगा? नहीं चलेगा। ऑब्वियस है ना, वो काम नहीं चलेगा। मैं आपको बोल दूं कि आज मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दो, काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो बीत गया है, वो पास्ट का टाइम था। तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये पॉल्स एंड पिल्जर है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी एक नई बुक आई है द वेलनेस रेवोल्यूशन। आप खुद से समझ जाओगे कि आने वाला टाइम किस चीज का। मैं ओवरव्यू दूं, आज आप जितने भी पर्सन बैठे हो, आप भी चाहते होंगे मैं बढ़िया लगूं, मैं फिट रहूं, मैं सुंदर लगूं, है ना। हर एक पर्सन चाहता है जी। अब जो जो ये चाहते हैं, ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज ले रहे हैं ना। आज वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, कुछ भी, वो सब कुछ किसके अंदर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। अगर आप वेलनेस के अंदर डील करते हो तो ये नेक्स्ट कौन सी इंडस्ट्री बनने वाली है जी? ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप खुद से सोचो कि आप कैसे हो सकती हो। मैंने अभी आपको बोला ना, आप जोमेटो नहीं शुरू कर सकते, अभी अभी आप स्विगी नहीं शुरू कर सकते, अभी आप ओला नहीं शुरू कर सकते, वो बीत गया, वो एक स्टार्टअप हो चुका है ना। बट एक इंडस्ट्री ग्रोइंग इन फेस में है, कि ग्रोइंग फेस के अंदर है, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो। अब हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, बट प्रोडक्ट से पहले मैं एक बात बोलूंगा, एक चीज को समझ के देखना कि कितनी बड़ी मार्केट है। आज की डेट में हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं और उनका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है ना। आज की डेट में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो ऑटोमोबाइल में है, कि यार इनका ये कितना पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज के अंदर है ना। वो फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बिलियन की टर्नओवर करती है, तो उनको उसके हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। तो सेम ये एक इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूं जहां पे इतना ज्यादा टर्नओवर बढ़ने वाला है, ये फैक्ट्स हैं, है ना। ऑलरेडी इतनी मार्केट, अगर मैं बात करूं विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की, 60,000 करोड़ की इंडियन मार्केट है। आप खुद से सोचो काम बढ़ेगा या कम होगा? 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आज कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा इनमें से, क्योंकि समझने वाले समझ गए होंगे कि हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स चाहिए। वो कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो हम हवा बेच के कभी भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब आपको ये बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए? देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता था पहले के जमाने में? एक चीज होती थी कि यार पहले ना मोबाइल नहीं होता था, तो लोग मैन्युफैक्चरर आगे बंदा ढूंढता था जिसको डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रमोटर, या एक सिंपल बात में बोलूं मैं, एजेंट्स बोलते हैं। फिर होलसेलर आते थे, एजेंट्स आते थे, फिर से दोबारा रिटेलर आते थे। एजेंट्स की जगह ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ना एक बंदा आता था एडवर्टाइजमेंट वाला, जैसे कि ऋतिक रोशन आता है, डर के आगे जीता है ना। आज कुछ तूफानी करते हैं रणबीर सिंह या सलमान खान, ऐसे पर्सन आते थे, है ना। वो क्या करते थे? वो कस्टमर तक पहुंचाते पहुंचाते बहुत सारा पैसा बीच में से ले जाते थे। वहीं पे फॉरएवर का बिजनेस आपको क्या प्रोवाइड करता है? आप फॉरएवर मैन्युफैक्चरर, मैंने आपको बोला 90% काम आपको डन होके मिलता है। 10% काम कौन करते हैं? एफबीओ, मेरे जैसे लोग जो इसके साथ काम कर रहे हैं, कि आप प्रमोशन करो, जितनी प्रमोशन करोगे उस हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। एंड में क्या है? कस्टमर। जो 70% पैसा इतने लोगों के पास जाता था, वो आप खुद से अर्न कर सकते हो। यही रीजन है कि मैंने आपको बोला कि साल 1.5 साल के अंदर अब आप एक बहुत बढ़िया 6 फिगर तक अर्न कर सकते हो, अगर आप मेहनत करो तो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा बिजनेस प्लान बेसिकली, ये समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सीसी। अब सीसी क्या है दोस्तों? बेसिक में आपको एक ओवरव्यू दूं तो
मैंने बताया कि फॉरएवर का जो बिजनेस है वो 160 से ज्यादा देशों के अंदर चल रहा है, कहीं पे डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, रुपीज है ना। तो हर एक चीज को मैच करके रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ पे 250 से ज्यादा लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ दोस्तों, क्या आप में से किसी पर्सन को 160 देशों के नाम याद है, उनकी करेंसीज याद है, डेली का अप डाउन याद है? शायद इनमें से कुछ भी हमें नहीं पता होगा, तो वो चीजें मैनेज करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो कंपनी ने एक सीसी वैल्यू निकाल दी प्रोडक्ट्स के तौर पे, जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है। जो चीज अमेरिका में मिल रही है वही इंडिया में मिल रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब कुछ हमारा क्या है, सेम है। अब आर्टिक्स ही है हमारा एक प्रोडक्ट, उसके 132 पॉइंट है, एलोवेरा है 102 पॉइंट्स है, टुजेल है उसके 34 पॉइंट्स हैं। अकेम्युलेट करके जब 1000 पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक सीसी बन जाता है। इंडियन करेंसी की बात करूं तो 16 टू 17 के की टर्नओवर के अंदर आपका ये बनता है। अब आप कनाडा का निकालना चाहते हो तो 17,000 रुपए को कैनेडियन डॉलर मिल के 62 के साथ आप डिवाइड कर दो तो आपको कनाडा का रेट निकल के आ जाएगा। तो ऐसे सिमिलर कर दिया। स्टार्टअप करना को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। कहते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं लगते, बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे लगते हैं। बट आपको तो ग्रो किया कराया बिजनेस मिल रहा है ना। तो आपका काम क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करना। तो रजिस्ट्रेशन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आईडी रजिस्टर करके अपने एक आईडी जनरेट कर सकते हो जो कि 160 से ज्यादा देशों में चलती है। और आप पहले ही दिन से अप टू 5% तक का प्रॉफिट ले सकते हो ऑन प्रोडक्ट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 5% तक का प्रॉफिट आप ले सकते हो ऑन प्रोडक्ट्स। बट अगर आप बिजनेस नेटवर्क को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको एक टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है 2cc का, अप टू 30%, जहां पे आपका फर्स्ट प्रमोशन लेवल शुरू हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। थोड़े से और इनकम स्लॉट्स हैं हमारे पास, इन डिटेल में मैं बताऊं, जैसे भी मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप, तो थोड़े से और स्टेप्स हैं हमारे पास जिस थ्रू आप ज्यादा अर्निंग्स ले सकते हो। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन 25cc सुपरवाइजर, 75cc असिस्टेंट मैनेजर, 120 मैनेजर। अब एक थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर एक सेल्फ डिसीजन होता है ना, जो एक बंदा समझने के बाद, सोचने समझने के बाद काम करना शुरू करते हैं, तो वो 1-2 हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लेता है। और वो मंथली 10 से 20 हजार रुपए तक कमा सकता है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली। सिखाना हमारे हाथ में है बट करना आपके हाथ में। देन सुपरवाइजर बनने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अगर आप हर एक चीज को फॉलो कर रहे हो, ट्रेनिंग्स को जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, मंथली अर्निंग 20 से 40 हजार रुपए तक। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, 40 हजार रुपए से लेके 60 हजार रुपए तक अर्न करता है। 7 से 8 महीने का टाइम लगता है अगर आप बड़ी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो। मैनेजर की बात करूं तो 60 हजार कम से कम, उसके बाद नो लिमिट्स, 11 से 12 महीने, 1 से 1.5 साल आप मैक्सिमम बोल सकते हो अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो और अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे वर्किंग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग्स, जैसा कि आपको बताया जाएगा। उसके बाद ये कुछ पे आउट्स हैं दोस्तों हमारी टीम में से, जो भी रिसेंटली 1-2 महीने पहले जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। परमजीत जी 2400 रुपए, 6 हजार रुपए, सानिया जी है ना, शबीना जी 6 हजार रुपए, मोनिका जी 7 हजार रुपए। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मैंने आपको जो बताया 2cc करने के बाद ये इतनी अर्निंग्स ले रहे हैं, 6 हजार 7। और एक सिंपल सी बात मैंने आपको और बोली ना कि आपका पोटेंशियल है। देखो मैं आपको एक रैंडम बात बोलूं कि अगर मैंने आपको 6 हजार कमाना सिखाया एक सिस्टम के थ्रू, अगर आप ऐसे काम करते हो तो आप 6 हजार कमा सकते हो। तो आप उसको रिपीट कर करके तो चाहे 60 हजार रुपए भी कमा सकते हो। तो आपके ऊपर आप कितना कमाना चाहते हो। जैसे रिया जी हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, पहला पे आउट कितना है जी, 24 हजार रुपए का, है ना। 12 हजार रुपए, 13 हजार रुपए, उसके बाद 20 हजार रुपए, 24 हजार रुपए, अलग अलग जैसे आप मेहनत करोगे वैसे आप पैसा कमा सकते हो। सुपरवाइजर लेवल के पे आउट्स की बात करूं, 33,000, 27,000, 34,000, ऐसे आप अर्निंग ले सकते हो। उसके बाद 65, 71 मैनेजीरियल, मेरे की बात मैं आपको दिखा चुका हूँ। मृज्ञान जी 77, अशनीत जी 90, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे सिखाया था इस बिजनेस को करना, मेरे लिए अननोन थे, जैसे आज मैं आप सभी के लिए अननोन हूं है ना। तो ये मेरे लिए एक अननोन थे पर्सन, बट इन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे काम करना सिखाया। इनकी मंथली इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, आप ध्यान दे सकते हो। ईयर 2022 मंथ 11th और 12th अर्निंग्स कितनी है, 1 34 से 1 48, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के नियर अबाउट कमाया पिछले 2 महीनों के अंदर। और शायद बहुत सारे दोस्तों का, दोस्तों एक एनुअल वो होता है कि पैकेज होता है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक कमाना। तो ऐसी अर्निंग सिखाने वाले मुझे हैं तो ऑब्वियस है इंटरनेशनल लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल है ना। उसके बाद एक सिंपल सी बात को समझना, हम लोग ना रेट रेस में लगे पड़े, पढ़ ले लिख ले नौकरी कर ले। भाई तू क्या कर रहा है, बीकॉम, मैं भी बीकॉम कर लूंगा। भाई तू क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग, मैं भी इंजीनियरिंग कर लूंगा। बट हम क्या कभी देख के चलते हैं कि यार मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है? हम कभी सोच के चलते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, है ना। मेट्रो से दिल्ली में अगर आप जाओ, मुंबई में अगर आप जाओ, मेट्रो से कान में अपना एयरपोर्ट्स लगा के, हेडफोन्स लगा के बहुत सारी दुनिया एक रैट रेस में लगी पड़ी है।
सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू, है ना। बट क्या हम इंजॉय करना भूल गए? मैं एक सिंपल से सर्वे की बात करूं, अगर हम में से बहुत सारे दोस्तों के मन में चलता है कि यार बढ़िया जॉब कर लूंगा बढ़िया, पर एक बात सोच के दोस्तों चलो कि स्विट्जरलैंड की जितनी टॉप अपने टोटल पॉपुलेशन है ना, इंडिया में एक साल में उतने इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं। इंजीनियर, क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी? क्या किसी भी गवर्नमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल है कि सभी को नौकरी मिल जाए? नहीं। सभी क्या बोल रहे हैं? सेल्फ बिजनेस की तरफ चलो, सेल्फ बिजनेस की तरफ चलो। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए यार, मेरे पास तो है नहीं। बट मुझे ये चीज मिली, और मुझे बिलीव कब आके हुआ, जब मैंने ये चीजें देखी। यहाँ पे क्या लिखा हो जी, टीम फायर अचीवमेंट्स, है ना, टीम फायर गर्ल्स अचीवमेंट। अब गर्ल्स बहुत बढ़िया, ज्यादातर इंडिया में क्या होता है, गर्ल्स प्रेफर करती हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ज्यादातर लड़कियों को बाहर जाने के लिए, तो गर्ल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं। यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, सभी गाड़ी के नंबर में आपको 64 दिखेगा, क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम मैंने क्या बताया जी, टीम फायर 64। अब 6464, 8364, 6464, 4564, 8264, है ना, 9164। उसके बाद बॉयज की बात करूं, जैसे हर फील्ड में बॉयज धमाल करते हैं, ऑब्वियस यार यहाँ पे भी तो करेंगे। ऐसे 750 से ज्यादा कार्स हमारे ग्रुप के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद लग्जरी लाइन की बात करूं, जैसे कि हर एक पर्सन का सपना होता है कि यार मेरे पास लग्जरी कार हो, है ना। पीबीसी 64, रेंज रोवर 0064, मर्सिडीज 0064, अंडैवर 8364, सीएलएस 1 करोड़ की गाड़ी 0064, एम सीरीज 0064, 6964। ये कुछ अलग पर्सन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये इसके साथ एसोसिएट है पिछले 5-6 सालों से, मैक्सिमम 7 सालों से। एज आपके सामने, मैं दोबारा एक बार अगर घुमाऊं, सभी की एज देख सकते हो। एज कितनी है जी? 25, 26, 27। क्योंकि यूथ हमेशा कुछ करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, है ना। आज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, अभी इसको करने के लिए करना है क्या? पहले तो मैंने आपको बोला कि हमें 3 चीजों को अच्छे से समझना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। उन 3 चीजों को समझने के लिए ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि हाँ, आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करो, क्यों। क्योंकि देखो, अगर आज कुछ भी अच्छा लगा, किसी को इनकम बढ़िया लगी होगी, किसी को प्लेटफॉर्म बढ़िया लगा होगा, किसी को ग्रोथ बढ़िया लगी होगी, किसी को कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, या अगर किसी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ दोस्तों, हम सभी ये डिवाइस यूज करते हैं। अब इस डिवाइस की एक बहुत बुरी आदत है, हम 6 से 7 घंटे जब इसको यूज करते हैं ना, इसका टाइम क्या होता है, इसका यूज का मकसद क्या होता है, टाइम वेस्ट। हम चैटिंग में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग के अंदर लगे रहते हैं, हम ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं ना। बट वहीं मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके जरिए प्रमोशन करके आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आप बढ़िया इनकम करना, अर्न करना शुरू कर दोगे, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? पर उसके लिए समझना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रजिस्ट्रेशन है, सॉरी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन को डन कीजिए। जिस पर्सन ने आपको आज इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, वो आपको बता देगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन डन करने के बाद 3 डेज के सेशन लगाइए। कोई ज्यादा बड़े सेशंस नहीं है कि हाँ यार आपका बहुत ज्यादा 3 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। अपना पार्ट टाइम में से टाइम निकालिए, मैक्स टू मैक्स आपको वही 40-45 मिनट्स लगेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है जी। 3 डेज, आप इंटरेस्टेड हो अभी मैसेज कर दो, यस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स हैं, भीड़ नहीं चाहिए यार। मैं बोल रहा हूँ 250 पर्सन बैठे हैं, तो 250 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, 25, 30, 40 लोग ही चाहिए, जो बढ़िया अपनी लाइफ बनाने के लिए काम करना चाहती हैं। बाकी डिसीजन, लोग कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन जिंदगी को बदल देता है। नौकरियों के हालात देख चुके हो, जॉब्स कितनी मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही है ना। काम देख रहे हो, क्या करें क्या ना करें। खुद का रिस्क लेना है कि हाँ 8, 10, 15 लाख रुपए लगा के एक दुकान शुरू करूं और रिस्क लूं, काम चले ना चले, तो वो आपकी मर्जी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के बाद अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। सीखना फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से अटेंड कीजिए सेशंस को। जो भी डाउट्स आएंगे एंड ऑफ द डे मैं आपका सब कुछ क्लियर करूंगा। बाकी अभी मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक है जी। डिसीजन बनाओ, रजिस्ट्रेशन डन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, बट एट लास्ट आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर कल 7:30। मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। आज मैंने ओवरव्यू बताया है ना, कल मैं डिटेल में बात करूंगा कि फॉरएवर क्यों करनी चाहिए और फॉरएवर का स्कोप क्या है। तो अच्छे से और ज्यादा समझने के लिए अभी समुद्र को बाहर से देखा है, थोड़ा अंदर आके देख ले डीप में भी क्या है क्या नहीं है, है ना। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन डन कीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी कल 7:30 का सेशन।